नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। हाल ही में अगस्त 2019 भारत ने एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया और भारत की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक बिल लाया गया जिसमें जम्मू कश्मीर में 370 को जो है हटाया गया। अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पहले से ही बहुत कम थी, वहाँ पे इकोनॉमी जो है बिल्कुल नहीं थी, लोगों के पास उतने रोज़गार नहीं थे। तो भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया कि हम और वहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको हम इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे जो है विकास होगा, प्रॉपर जो है हम जम्मू कश्मीर को डेवलप कर पाएंगे एक अच्छी यूटी में, एक अच्छे स्टेट में। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय से जम्मू कश्मीर का मसला जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड था। इसमें एक एरिया ऐसा भी है जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहीं पे उसको पाकिस्तान जो है आज़ाद कश्मीर कहता है। और इसी को लेके 2019 के बाद से भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मतलब इनफैक्ट उनकी कोई बात भी नहीं होती, ना कोई ट्रेड होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत 35A को रिस्टोर करता है, 35A को वापस ले लेता है, तो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो क्या भारत 35A को रिस्टोर करेगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल रिपब्लिक वर्ल्ड का है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मेक्स बिग एडमिशन, आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। भारत के संविधान का आर्टिकल 370 जो है वो भारत का इंटरनल मैटर है, लेकिन इनको पहले समस्या 370 से ही थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब जो है हमको इससे समस्या नहीं है, हमको 35A से समस्या है। और 35A आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे, आपको 35A कहीं नहीं मिलेगा। 35A को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है इंटीग्रेट किया गया था भारत के संविधान में। अब आप सोचोगे 370 35A क्या है, तो वो सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको पूछ सकते हो। अब रिसेंटली हुआ क्या है, तो रिसेंटली इमरान खान की जो सरकार है उनके जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमको 370 से दिक्कत नहीं है, हमको समस्या 35A से है। अगर भारत की सरकार 35A को रिस्टोर कर लेती है, मतलब 35A को वापस ले लेती है और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सब चल रहा था वैसे ही चलने देती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बातें जो है वो वापस शुरू हो सकते हैं और रिलेशन जो है हम रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार उस इंटरव्यू की क्लिप जरूर देखो। कि नहीं, 370 की पेशरफ के बगैर अभी इसके ऊपर नहीं जाना। देखिए, 370 मेरी नज़र में वो अहमियत नहीं रखता। तो अहमियत क्या रखता है? 35A 35 है मेरी नज़र में। जो हमारे लिए अहम आर्टिकल है उनके आइन का, वो आर्टिकल 35A है, क्योंकि 35A से वो डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश कर सकते हैं, जो कि वो कर रहे हैं, जिससे कि हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वहाँ जो इस्तेसाब अकरायदही का जो जब मौका मिलता है तो वो इम्बैलेंस वहाँ क्रिएट हो सकता है। तो उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं और रहेंगे। अब हम बात करते हैं 370 पे। देखो 370 क्या था। 370 जो है एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी। मतलब ऑटोनॉमी मतलब इनका खुद का संविधान होगा, कुछ इनके पास पावर्स होंगे, ये खुद जो है लॉ यहाँ पे बना पाएंगे, परमानेंट जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए ये लॉ होंगे। ठीक है, इसके अलावा 1954 में कुछ इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान के वो भी जो है एप्लीकेबल होंगे जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको बता दूं कि जब 370 अलग हुआ उसके पहले भी भारतीय संविधान का जो करीब 70% हिस्सा है वो पूरा का पूरा लागू होता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है 35A। अब 35A क्या है? 35A भारतीय संविधान में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है इंटीग्रेट किया गया था। इसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिफाइन करेगी कि वहां का परमानेंट रेसिडेंट कौन है और उनको जो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज हैं वो भी दिए जाएंगे। कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी जो बाहर का व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर का रेसिडेंट नहीं है, जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वो वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता। और ये भारत सरकार के लिए सबसे चिंता वाली बात थी, क्योंकि इससे जो है जम्मू कश्मीर का जो विकास है वो पूरा रुका हुआ था, क्योंकि वहां पे उतने लोगों के पास काम थे नहीं। लोग जो है खेती करते थे, प्लस जो टूरिज्म है उसी से पैसे कमाते थे। और भारत सरकार ने 370 को अलग करने के लिए और 35A को अलग करने के लिए एक जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया 2019 में।
इस बिल को पब्लिश किया गया था 5 अगस्त 2019 को और 31 अक्टूबर 2019 को ये इफेक्ट में आ गया था। इस बिल में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूटी में डिवाइड किया जाएगा। एक यूटी होगी जम्मू कश्मीर और एक होगी लद्दाख, और ये भारत के इतिहास में बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन था। और इसके बाद जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरीके की हो गई। अब देखो, इसके पहले की अगर हम बात करें, जब 370 और 35A था, तब जो है उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी जम्मू कश्मीर। लेकिन इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले की हम बात करें तो पहले की स्थिति ये थी कि जम्मू कश्मीर में हर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद सभी लोग जो है जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, और अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है आपको वहां देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास पहले सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, एक तो खेती और एक टूरिज्म। इससे ही जो है वो पैसे कमाते थे और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है और सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो इसी से आते थे। लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब उनके पास और भी रोजगार होंगे और इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बहुत ही बेनिफिट होगा। अब एट लास्ट हम बात करते हैं 35A की। क्या भारत सरकार पाकिस्तान से रिलेशन को रिस्टोर करने के लिए 35A को वापस लेगा? तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए और आपके व्यू के हिसाब से आपको क्या सही लगता है, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।